ये देखिए मेरा था पुराना मशरूम फार्म। आज मैं आपको अपना पुराना मशरूम फार्म दिखाने वाला हूँ कि जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, गलतियाँ किया, बहुत गलती सीखा वहाँ से, और क्या क्या सीखा वहाँ पे चलिए बताने वाला हूँ। चलिए आइए देखते हैं। यही देखिए मेरा पुराना मशरूम फार्म है। बाहर से मैं पहले दिखा रहा हूँ। यही था मेरा, लगभग 30 बाई 25 का था सेटअप मेरा, ये मशरूम फार्म इस टाइप का था मेरा फार्म यहाँ पे बनाया हुआ। देख सकते हैं इधर यहाँ भी बनाया हुआ था टोटल, लेकिन इसमें नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था उस समय जब मैं शुरू किया था, स्टार्ट किया था। और हमसे वहाँ पे यहाँ पे गलती बहुत हुई थी मशरूम उगाने में, इसलिए हम छोटा ही सेटअप बनाया था उस समय। छोटा से सेटअप बनाकर और इसमें ही डाला था लगभग। चलिए आइए दिखाते हैं अंदर से कि किस टाइप का मेरा बैग रखा हुआ था, क्या इसमें गलती हुआ और कैसे इसमें हम सीखे। इससे बहुत कुछ हम सीखे भी हैं। यहाँ पे देखिए इस साइड मेरा दरवाजा था। यहाँ पे दरवाजा हमने लगाया था जो घर का होता है, उसी से वहीं से लाकर लगाया था दरवाजा कि यहाँ पे कोई घुसे ना इसमें। यहाँ बहुत दिन से बंद है, देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए अभी भी यहाँ पे मशरूम निकला हुआ है। बहुत पुराना बैग है, लगभग जनवरी फरवरी का है बैग। देखिए यहाँ पे इस समय मशरूम निकला हुआ है अभी भी। इसको अच्छे तरीके से रखते थे, इसमें शायद अभी तक निकलत रहता मशरूम इसमें। तो लगभग मेरा यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे सेटअप था अभी लगभग 200 से 300 बैग था, 300 बैग के आसपास था मेरा यहाँ पे। यहाँ पे इसलिए मैं मशरूम फार्म खोला था कि यहाँ पे जो हवा है और यहाँ पे छाया बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं बनता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मशरूम फार्म के लिए बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हम यहाँ पे खोले थे। शुरुआत में तो हम यहाँ पे लगभग 15-20 बैग से स्टार्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे लगभग हम 300 बैग डाले थे, जिसमें कि अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। देखिए यहाँ पे का जो वातावरण है मेरा, देखिए अगल बगल टोटल पेड़ पौधा है। इधर बांस का पेड़ है, उधर आम का पेड़ है, तो मेरा चारों तरफ से यहाँ पे घिरा हुआ है पेड़ से। यहाँ पे कभी भी धूप नहीं आता है, तो यहाँ पे जो वातावरण है हमेशा टेम्परेचर जो है हमेशा ठंडा रहता है, जो नमी बना रहता है वो अच्छा रहता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे मशरूम के लिए अच्छा चुनाव हम किए थे कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन अच्छे से निकले मेरा। यहाँ पे देख सकते हैं हवा के लिए आने जाने के लिए अच्छे से यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ था कि अच्छे से इसमें हवा आए और इसमें मेरा कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा न बने। देखिए मशरूम बैग जो होता है उसको कहाँ रखना चाहिए, देखिए इस टाइप का मशरूम बैग नहीं रखना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको। देखिए रखने के बाद नीचे किस टाइप का कीड़ा, छोटा छोटा फंगस आ जाते हैं। इसलिए जब भी आप बैग को रखें आप इस टाइप का, देखिए रेक, जिसे बांस का रेक होता है, इस टाइप का रेक होता है, आप अच्छे से रेक बना ले। लगभग 3 फीट बाई 2 फीट ऊंचा नीचे से रखें और 3 फीट बाई 3 फीट का चौड़ा रखें, जिससे कि 2-3 बैग कम से कम आ सके इसमें। इसलिए जब भी आप रखें इस टाइप का रेक बना कर नहीं रखें। चाहे जो हैंगिंग मेथड होता है, जो लटका कर जो रखा जाता है बैग, उस टाइप का रखना चाहिए, जिससे कि मेरा प्रोडक्शन अच्छा निकले और इसमें जो फंगस हो, नीचे से जो मिट्टी से जो कीड़ा उड़ा आता है वो न लगे इसमें। देखिए जब भी इस टाइप का रेक बनाए, ऊंचा बनाए, हाइट में बनाए और थोड़ा चौड़ा बनाए, लगभग 3 से 4 फीट का बनाए कि कम से कम 3 बैग मेरा आ जाए इसमें, कि जिससे कि मशरूम भी अच्छे से इसमें निकल सके। थोड़ा डिस्टेंस पर होना चाहिए तब ना इसमें मशरूम निकल सकते हैं अच्छे से। नज़दीक होने के बाद इसमें मशरूम नहीं निकलेगा अच्छे से, और इसमें तोड़ने में भी और पानी देने में इसमें दिक्कत होता है। इसलिए थोड़ा दूर होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें पानी देने का सबसे सही तरीका, जो मशीन आता है आपके पास, जो स्प्रे मशीन होता है, उससे ही दे। या फॉगर सिस्टम आपके पास सुविधा है तो लगा सकते हैं। इसमें तो हम नहीं लगाए थे, इसमें जो दवा देने वाला मशीन आता है, स्प्रे मशीन, उससे हम पानी दे रहे थे इसमें, जिससे कि मेरा इसमें काफ़ी प्रोडक्शन अच्छा आया था उस समय। जब ये लगभग फरवरी मार्च के आसपास इसमें अच्छा प्रोडक्शन आया था।
देखिए तापमान यहाँ पे इसलिए अच्छा रहता था कि यहाँ पे देखिए पेड़ पौधा बहुत सारा है, यहाँ पे हमेशा छाया रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई दिक्कत नहीं होता था। बस थर्मामीटर यहाँ पे लगा दिए थे कि हम यहाँ पे इसमें, और उसी से मेरा टेम्परेचर कंट्रोल होता था। यहाँ पे पानी का ड्राम रखा हुआ था, उसे पानी देते थे हमेशा, जो स्प्रे मशीन है उसे डालकर, जिससे कि मेरा यहाँ पे अच्छा खासा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बना रहता था। यहाँ पे देख सकते हैं इधर मेरा ये यहाँ पे जो इतना जाली है इतना पे हमेशा खुला रहता था, जिससे कि हवा अच्छे से आए और टेम्परेचर ये सब मेंटेन रहे अच्छे से, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं बनता था। इसलिए देख रहे हैं कि अभी भी इसमें मशरूम देखिए निकला हुआ है, देख सकते हैं इसमें अभी भी मशरूम निकला हुआ है। लगभग यहाँ पे लगभग 4 से 5 प्रोडक्शन इसमें निकल गया है इस बैग में, तब पर भी निकल रहा है। देखिए कितना खराब हो गया है इधर, इसमें कोई नहीं आता है अभी। बस आपको बस पुराना मशरूम फार्म दिखाने के लिए यहाँ पे लाए थे कि किस टाइप का था मेरा यहाँ पे, किस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो देख सकते हैं अभी भी इधर मेरा बना हुआ है ये है। यहाँ पर देखिए शुरुआत में हमसे क्या गलती हुई थी। शुरुआत में यही गलती हुआ था कि इसमें जब भी हम यहाँ पे टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी हो चाहे पानी देने का तरीका हो हमको अच्छे से नहीं आता था। तो यहाँ पे यही गलती होता था हमको कि पानी कभी ज़्यादा दे दिए तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो कभी अंदाजे से इसे मीटर नहीं लगाए थे थर्मामीटर, तो अंदाजे से पानी दे रहे थे, टेम्परेचर अपने आप रह रहा था, जो मन वो काम कर रहा था टेम्परेचर। इसलिए यहाँ पे अच्छे से शुरू में जब मेरा प्रोडक्शन अच्छे से नहीं निकला था। उसके बाद जब हम यहाँ पे सीखे धीरे धीरे, यहाँ पे जब 200-300 बैग लगाए उसमें हम सीखे कि कितना टेम्परेचर देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, कितना यहाँ पे नमी ह्यूमिडिटी रखना चाहिए, कि उसके बाद हम इसमें से अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाल सके थे। एक बैग से लगभग हम उस समय लगभग 1.5 से 2 kg तक एक बैग से एक बार में प्रोडक्शन में निकाले थे लगभग। उसका हम फोटो लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, वीडियो भी डाल देंगे उसमें। तो लगभग 2 kg तक एक बार में निकाले थे हम, और दूसरे बार में भी 1-1.5 kg आ गया था। लगभग एक बैग से 3 से 4 kg मेरा प्रोडक्शन आ गया था उस समय। तो उस समय अच्छा खासा प्रोडक्शन हो गया था, लगभग 200-300 बैग से मेरा। देखिए यहाँ पे हम लगभग 300 बैग लगाए थे, ठीक है। 300 बैग में मेरा लगभग 1-2 बैग खराब हो गया था, जिसमें कि हम उसको जैसे कि कंटामिनेशन आ गया था, बैग खराब हो गया था, ग्रीन मोल्ड उसमें आ गया था, उस बैग को अलग रख देते। जब भी इस टाइप का हो, प्रॉब्लम हो, बैग खराब हो, उसको सबसे पहले बाहर फेंक कर उसको हटा दे, पूरा बैग को इसके नज़दीक न रहने दे, जिससे कि मेरा नहीं तो जो और बैग है वो खराब हो सकता है। तो उस समय हम यही गलती किए थे कि एक बैग इसी में रह गया था, तो और बैग जिससे खराब हो गया था मेरा। तो वो गलती नहीं करना है आपको, जिससे कि मेरा मशरूम का बैग खराब हो। और बात करते हैं कि कितने दिन में मशरूम आया था यहाँ पे लगाने के बाद। जब हम इसमें पहला बार लगाए थे मशरूम का बैग, तो लगभग मेरा 25 से 30 दिन में इसमें प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो गया था। तो उसको हम बेचने के लिए गए मार्केट। तो मार्केट में कहीं भी मार्केट में जाइए आप पैकेट बना के उसको बेच सकते हैं। जैसे कि कहीं दुकान हो, किराना दुकान हो जहाँ सब्जी वब्जी बिकता हो, उसको दे सकते हैं। कहीं मॉल वगैरह है वहाँ पे बात करके उसको दे सकते हैं। और जहाँ सब्जी मार्केट होता है वहाँ पे आप जाके बेच सकते हैं। देखिए मशरूम में सबसे ज़्यादा आपको लागत क्या चीज़ में लगता है? जब आपको सेटअप बनाते हैं मशरूम को रखने के लिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको खर्च लगता है स्ट्रक्चर बनाने में ही लगता है। मशरूम को जो लगाने में जो खर्च आता है बैग बनाने में, वो ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। लगभग 100 बैग बनाने में आपको 6 से 7 हज़ार रुपये लगेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनाने में आपको खर्च लग जाएगा कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये आपको स्ट्रक्चर बनाने में खर्च लग जाएगा। उसको आप मैनेजमेंट करने में लग जाएगा खर्च। तो शुरुआत में खर्च होता है, उसके बाद नहीं होता है। ये देखिए मेरा था पुराना मशरूम फार्म। यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत एक्सपीरियंस यहाँ से लिया कि क्या गलती हुआ, क्या कैसे टेम्परेचर रखना चाहिए, कितना बैग लगाना चाहिए स्टार्टिंग में नए लोग को। ये सब हमने सबसे पहले यहीं से सीखा है कि हाँ कितना कब क्या लगाना है, कितना टेम्परेचर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं जो यहाँ पे नया मेरा मशरूम फार्म है वहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद।